भुगतान कराने की, उनसे तुरंत ही पैसा उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जा, उसी दिन से ब्याज लग रहा है उन लोगों को। पिछले लगभग 1 वर्ष से अधिक से सोलानी का जो पुल है, लगभग 1 वर्ष से अधिक से वो पुल बंद पड़ा है। शहर में मकान बना लिए, अब गन्ने की ट्रॉलियों को वहां पर जो बैरिकेटिंग लगा रखी है, गन्ने की ट्रॉली वहां से निकल नहीं पाती। अब गन्ने की ट्रॉलियों को या तो इधर से घूम को 15 किलोमीटर को आना पड़ रहा है। रोज की रोज देहात में जो शहरों में डेयरियां हैं, उनके लिए जो घास की ट्रॉलियां, रोज की रोज घास की ट्रॉलियां नहीं आ पा रही। 1 साल के बाद गन्ने की फसल कटती है और उसके लगभग 6 महीने के बाद हमारा भुगतान आता है। तो जिस फसल का भुगतान 1.5 साल में होता हो, हम उसमें ऐसी स्थिति में जिसमें किसान हो तो अग्रिम भुगतान बिजली का कहां से कर देगा। हम अभी तक फरवरी मार्च में मैं ब्याज के बिजली का भुगतान करते आए। चौधरी गुलशन रोड जो अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी वार्तालाप हुई और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और उनकी मांग सुलानी पुल को लेकर थी और वाकई ये समस्या है रुड़की के लिए। इस समस्या का समाधान के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 वर्ष से अधिक से सोलानी का जो पुल है, लगभग 1 वर्ष से अधिक से वो पुल बंद पड़ा है, उसमें बैरिकेटिंग लगा रखे। उसमें हो ये रहा कि रुड़की में लगभग अगर आप लगाओ शहर के लोगों को छोड़ दे तो 60% लोग वो हैं जो कि गांव देहात के आकर शहर में मकान बना लिए, और 60% लोग जो शहर के अंदर जो खरीदारी करने के लिए आए वो रोज की रोज देहात के लगभग 100 से 150 गाँव से लोग शहर के अंदर आते हैं रोज। अब हो रहा क्या कि अभी गन्ने का सीजन आने वाला, अब गन्ने की ट्रॉलियों को वहां पर जो बैरिकेटिंग लगा रखी है, गन्ने की ट्रॉली वहां से निकल नहीं पाती। अब गन्ने की ट्रॉलियों को या तो इधर से घूम को 15 किलोमीटर को आना पड़ रहा है। रोज की रोज देहात में जो शहरों में डेयरियां हैं, उनके लिए जो घास की ट्रॉलियां, रोज की रोज घास की ट्रॉलियां नहीं आ पा रही, तो उनसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही। जो देहात को इधर बहेड़ी की तरफ, हरिद्वार की तरफ जो जाने वाले लोग हैं, कभी तो वहां पर ट्रॉली फंसी खड़ी कर दी, वहां से बाहर की जो गाड़ी ये ट्रॉलर्स की, उनकी गाड़ी फंसी खड़ी, वहां जाम की स्थिति परमानेंट चल रही। और हो सकता है विधायक जी का रुड़की क्षेत्र भी, और लगभग 20 साल से इस रुड़की शहर के प्रतिनिधित्व विधायक जी यहाँ का कर रहे, हो सकता है आपकी तरफ से प्रयास किया गया हो, उस प्रयास का हमें शायद जानकारी ना हो। हमने माननीय त्रिवेंद्र रावत जी भी आए थे, हमने उन्हें भी ज्ञापन दिया, उन्हें भी यहाँ की समस्या बताई। कारण क्या है कि अगर कल के दिन फिर विपक्ष राजनीति करे, हम है किसान संगठन के लोग, हमारे लिए पक्ष या विपक्ष तो कोई लेना देना नहीं, हमें चाहिए किसान की, क्षेत्रवासियों की, देहात के लोगों की, सबकी समस्या का समाधान हो जाए। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगभग 4 सितंबर से उत्तराखंड किसान मोर्चे का धरना एसडीएम कार्यालय पर चल रहा है। उसमें जो हमारी प्रथम मांग है, लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया, वो सोलानी का पुल बंद करें। यहाँ का प्रशासन बैठा है, वहां पर बैरिकेटिंग लगा रखी। तो हमारी मांग सबसे पहली तो ये थी कि ये बैरिकेटिंग खोलकर यहाँ का पुल का निर्माण कार्य तुरंत कराया जाए। इसके अलावा देहात क्षेत्र में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, किसान की फसल का पैसा 1.5 साल के बाद आ रहा है। तो हमने विधायक जी से मांग करी, आप सत्ता पक्ष के विधायक है, सरकार में बात करें और किसान स्मार्ट मीटर किसी सूरत में लगन नहीं देगा। स्मार्ट मीटर एक ही सूरत में लग सकता है, आप हमारी फसलों का अग्रिम भुगतान की व्यवस्था सरकार से करा दो, तो आप स्मार्ट मीटर लगा लियो। क्या कारण है भाजपा आपकी बात नहीं सुन रही? नहीं सुननी तो पड़ेगी, दिल्ली आंदोलन सुनी, 1.5 साल के बाद सुनी, यहाँ भी सुनना पड़ेगा, पुल का निर्माण भी करना पड़ेगा, स्मार्ट मीटर भी रोकने पड़ेंगे और लिखपाल पुल का भुगतान भी कराना पड़ेगा। पर इतना कि जब तक किसान हल्ला गुल्ला नहीं करता, सड़कों पर नहीं उतरता, आंदोलन को बाध्य नहीं होता, जब तक सरकार जागती नहीं, जब तक ये मानती है सरकार कि शायद किसान संतुष्ट है, बस बहुत खुशहाल स्थिति में। वैकल्पिक मार्ग देने की बात अब दोबारा, वैकल्पिक मार्ग देने की बात विधायक जी ने जब तक के लिए कही कि 3 महीने के बाद लगभग निर्माण कार्य पुल का शुरू हो जाएगा। अच्छा। तब तक के लिए भी बरसात का पानी से जो वैकल्पिक मार्ग की टूट फूट होगी थी, वो रफ्ता फिलहाल के लिए वैकल्पिक मार्ग खोल दिया जाएगा, जिसका देहात के या स्कूल के बच्चों को आने जाने के लिए व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और जब पुल बन जाएगा तो फिर वैकल्पिक मार्ग की स्थिति कोई ऐसी दिक्कत परेशानी रहने की नहीं। स्मार्ट मीटर को लेकर आप कह रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां होने वाली है स्मार्ट मीटर से, क्योंकि विरोध बहुत हो रहा है। स्मार्ट मीटर में सबसे एक चीज समझने की, हमने आज यहाँ पर सबके बीच में चीज समझाई, प्रशासन को या हमारे एलआईयू को या प्रशासन को ऐसा लगता होगा कि शायद ये बेवजह विरोध कर रही है। आप एक चीज समझ लो, गन्ना किसान बाहुल्य क्षेत्र है हरिद्वार, यहाँ पर अधिकतम फसल गन्ने की, और गन्ने की बुआई से 1 साल के बाद गन्ने की फसल कटती है और उसके लगभग 6 महीने के बाद हमारा भुगतान आता है। तो जिस फसल का भुगतान 1.5 साल में होता हो, हम उसमें ऐसी स्थिति में जिसमें किसान हो तो अग्रिम भुगतान बिजली का कहां से कर देगा। हम अभी तक फरवरी मार्च में मैं ब्याज के बिजली का भुगतान करते आए, तो हमारा कहना यह है आप हमारी फसलों का जो भुगतान है वो अग्रिम कराना शुरू कर दो, व्यवस्था आपकी स्वीकार कर लो। देखो जब कोई पैसे नहीं देगा फसल के, तो फिर किसान कहीं ना कहीं एक
रास्ते की तलाश करेगा। इकबालपुर शुगर मिल 106 करोड़ रुपए दबाए बैठा, हरियाणा वालों का लग रहा, और 6 साल हो गए। तो ऐसे में किसान के मन में एक शंका बनी हुई कि अगर आपने गन्ना डाल दिया और इसने पैसा फिर से दबा लिया, इसने पैसा ना दिया, तो कहीं ना कहीं एक विकल्प की किसान तलाश कर रहा है। उसमें विकल्प यह है कि भाई आप कैपेसिटी लक्सर की बढ़ाया, हमारा गन्ना लक्सर डाइवर्ट कर दो या उत्तम पकड़ दो। किसान पैदा कर रहा है और इन्हें पैसा दे रहा है, और उसके बाद भी किसान का भुगतान नहीं कर रहे। सरकारें किसानों से पैसे पर, किसानों से जो कृषि कार्डों पर ब्याज ले रहे हैं, हमारा पैसा 106 करोड़ रुपए सरकार दबा बैठी है। जो किसान संगठन है अलग अलग धरने प्रदर्शन करते हैं, बोलते हैं कि मजबूत होगा किसान, मजबूत है, एक मंच पर आके बात किसान संगठन वही है, लेकिन अलग अलग बटे बड़े एक क्यों नहीं हो रहे? किसान संगठन सब एक है। आपने दिल्ली के आंदोलन में देख लिया, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले सब एक है। आज भी ये हमारी अपनी रणनीति, अपनी हमारी पॉलिसी पड़ेगी। फिर एक मंच पाओगे, फिर एक रहेंगे, पहले भी एक रहे, फिर एक रहेंगे। विधायक जी, आज उत्तराखंड किसान मोर्चा के जो किसान हैं आपके ऑफिस पे आपके पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने घेराव भी करा और यहाँ पुलिस बल भी तैनात था। क्या मांगे थी उनकी, क्या आपने आश्वासन दिया? मेरे कैंप कार्यालय सेवा केंद्र पे आज उत्तराखंड किसान मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया गया। चौधरी गुलशन रोड जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरी वार्तालाप हुई और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और उनकी मांग सुलानी पुल को लेकर थी। और वाकई ये समस्या है रुड़की के लिए, इस समस्या का समाधान के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उसकी DPR तैयार होकर शासन में चली गई है। अगले हफ्ते इसका टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में 2.5 से 3 महीने लगते हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही 3 महीने बाद मैं समझता हूँ कि इसका काम शुरू हो जाना चाहिए। और अभी जो लोगों को समस्या आ रही है, हमारे किसान भाइयों को समस्या आ रही है गन्ने ट्रॉली लाने में और वहाँ से स्कूल की बसेस जाने में, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले भी करी गई थी और बारिश की वजह से वैकल्पिक व्यवस्था बंद कर दी गई थी। अब दोबारा उस व्यवस्था को चालू करा जाएगा जिससे कि बच्चे स्कूल के और हमारे किसान भाई जो है उससे निकल सकें। तो मैं समझता हूँ कि समस्याएं का हल करना जनप्रतिनिधि का काम है और उसको समस्याओं को तुरंत हल किया तो जाएगा। आप मानते हैं 9 वर्ष पे रुड़की वालों को कुछ नया पुल मिल जाएगा यहाँ? निश्चित रूप से 2 पुल मिलेंगे रुड़की वालों को, सानी पुल भी मिलेगा और एक रेलवे ब्रिज के पास जो महावीर एंकलेव साउथ सिविलाइज मोहनपुरा के लिए पुल बन रहा है, उस पुल का भी जल्दी लोगों को लाभ मिलेगा और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और रुड़की की सड़कों का भी मरम्मत करी जाएगी। सभी काम पाइपलाइन में है, सिर्फ मौसम की वजह से काम अभी कुछ विलम्ब हो रहा है। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं सोचता हूँ काम करे जाएगा। यानी कि भी 3 महीने समस्या और झूलना पड़ेगा रुड़की वालों को? नहीं, 15 दिन बाद वैकल्पिक व्यवस्था चालू हो जाएगी, आप उससे जा सकते हैं। और ये केवल इकबालपुर शुगर मिल में समस्या आ रही है गन्ने भुगतान की और सरकार द्वारा इसका संज्ञान भी लिया गया है। मिल को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और FIR भी दर्ज करी गई है और मैं सोचता हूँ कि सरकार की वार्तालाप लगातार चल रही है। सरकार बैंक से लोन मिल को दिलवाएगी जिससे गन्नों का किसान भाइयों का भुगतान हो जाए। उसके बाद सरकार और बैंक उनसे वसूली जिस भी रूप में करेंगे तो किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। इस बारे में हमारे गन्ना मंत्री सौरभ बोगड़ा से मेरी वार्तालाप हुई